शांति। शांति भाव। प्लीज आप बात ना करें, जितना बात करेंगे लक्ष्य से उतना ही दूर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम सभी ने संज्ञा अर्थात नाम को लेकर के एक क्लास में स्मरण किया था, सीखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। और संज्ञा को पहली बार आपने सुना था जाति के आधार पे संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो आपने जाति के आधार पे संज्ञा को सीखा, संज्ञा को जाना। ये आपके पूर्व की कक्षाओं में ऐसा हो गया है। लेकिन आज इसी संज्ञा का एक अलग खंड है जिसका नाम है वचन। तो आज आपको संख्या के आधार पर इस संज्ञा को जानना है। आज के पहले टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। वचन किसे कहते हैं, वचन क्या होता है और वचन कितने प्रकार का होता है, कैसे आप पहचानेंगे शब्दों को कि कौन सा शब्द एक वचन का है और कौन सा शब्द बहुवचन का है। यदि हम सीधे सीधे आपसे संवाद करें, बात करें, तो संज्ञा का अर्थ हुआ नाम। लेकिन ये नाम ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई नाम एकल हो और कोई नाम जो हो वह एक से अधिक हो। यानी कि जो नाम है वह एक वचन का भी हो सकता है और जो नाम है वो बहुवचन का भी हो सकता है। तो नाम एक वचन वाले भी हो सकते हैं और नाम बहुवचन वाले भी हो सकते हैं। तो जो नाम एक वचन वाला है वो संख्यात्मक रूप से एक का बोध कराएगा और बहुवचन वाला है वह 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक का भी बोध कराएगा, पता कराएगा। अब रही बात कि संख्या के आधार पे संज्ञा को वचन कह के पुकारा गया। जब जब संख्या की बात आएगी तब तक इसी संज्ञा को, जी हाँ, वो वचन के नाम से जाना जाएगा। और इस वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक होने का पता चलता है उसको एक वचन, जी हाँ, एक होने का पता चले तो उसको एक वचन। और एक से अधिक होने का पता चलता है, अधिक होने का पता चलता है तो उसे बहुवचन कहेंगे। इसमें ज्यादा कोई तूल नहीं है, बस तूल ऐसे है शब्दों को पकड़ने का, पहचानने का। शब्द अगर दिया हुआ है, मान लीजिए कि आंसू, और बोलेगा कि 3 और विकल्प दिए हैं इसके अलावे, बोलेगा कि दिए हुए विकल्पों में से पुल्लिंग विकल्प, माफ कीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से बहुवचन विकल्प का चुनाव करें। तो आपको उस समय अपने जहन में सोचना पड़ेगा कि दिए गए जो विकल्प हैं इन विकल्पों में से कौन कौन विकल्प एक वचन के लिए हैं और कौन सा विकल्प जो है वो बहुवचन के लिए, वहां पे सोचना है। नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको बात करें तो एक वचन जो संख्यात्मक रूप से एक का पता चलता है, जैसे हम घोड़ा कहते हैं तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर संख्या एक की होगी। लेकिन अगर हम घोड़े कहते हैं तो इससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं संख्या एक से अधिक रही होगी। अगर हम आपसे कहते हैं फूल कहते हैं, यानी कि पुष्प कहते हैं, तो आपको पता चला कि संख्या एक की है।
अगर हम पुष्पों कह के बात करें तो आपको पता चल गया कि ये संख्या बहुवचन वाली है। अगर हम सड़क कह के बात करें तो संख्या एक की है। अगर हम सड़कें कह के बात करेंगे तो संख्या बहुवचन की है। यानी सामान्यतः तो हम एक वचन और बहुवचन आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने, ज्यादा नहीं, गिने चुने कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन और बहुवचन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जो अक्सर उसमें थोड़ा सा परेशानी लाते हैं। तो उन शब्दों को हमें देखना है। और बाकी सामान्य शब्द हम कहें लता, तो लता एक वचन का है, लेकिन अगर हम कहें लताएं तो लताएं बहुवचन का हो गया। यदि हम कहें सामान्य में हम बोलते हैं क्या कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको कि आप हमेशा एक ही वचन में पुकारते हैं, बहुवचन हो ही नहीं सकता। ये कौन शब्द होते हैं ये आपको जानना होगा, और आप नॉर्मली जान सकते हैं। आपने जाति के आधार पर जब नाउन को पढ़ा था, संज्ञा को पढ़ा था 5 प्रकार से, उसमें पहला था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हम आपसे एकदम स्पष्ट कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम जिस पर उसका अपना अधिकार है वो कभी भी बहुवचन नहीं होगा। क्या आपका नाम बहुवचन में कभी आपने पुकारा है? मेरा, आपका, किसी का भी नाम, अगर आपका नाम मोहन है तो क्या आपने मोहनो पुकारा है क्या? नहीं, क्योंकि किसी का नाम व्यक्तिवाचक है तो उस पर सिर्फ एक का अधिकार है, यानी कि वो हमेशा एक वचन में ही रहता है। तो व्यक्तिवाचक के सभी नाम, क्या आपने भारतों सुना है? क्या आपने बिहारों सुना है? क्या आपने बक्सरों कहते हुए सुना है? नहीं, क्योंकि बक्सर का मतलब सिर्फ एक ऐसा क्षेत्रफल जहां की बाउंड्री लाइन बक्सर के लिए है, तो बक्सर जो है वह व्यक्तिवाचक है। हमारे पिताजी का नाम, अगर हम पिताजी का नाम कहते हैं, क्या है? पिताजी का नाम है हंसमुख लाल, तो हंसमुख लाल अगर पिताजी का नाम है तो हंसमुख लाल सिर्फ एक वचन है। हंसमुख लालों, हंसमुख लाले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक जो होता है जिस पर सिर्फ एक का अधिकार होता है वह एक वचन ही रहता है। तो ये नाम तो हमेशा एक वचन में ही होगा। क्या गंगा गंगे हो सकती है क्या? गंगो हो सकती है क्या? नहीं, गंगा व्यक्तिवाचक है, सिर्फ गंगा पर गंगा का अधिकार है, यानी कि वो एक वचन है। यदि हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक, तो बिल्कुल ये जातिवाचक के शब्द जो होंगे वह एक वचन में भी हो सकेंगे और ये बहुवचन में भी हो सकेंगे। अगर हम बात करें आपसे तो हम कह सकते हैं कि राजा भी हो सकता है और राजाओं भी हो सकता है। मैं आपको शुद्ध हिंदी की विधा दे रहा हूं। हमने कभी रटने की व्यवस्था को ना तो स्वीकार किया और ना ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि इंसान है हम, मशीन नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए और बजता रहे बजता रहे। हमारे पास बुद्धि है, मशीन के पास बुद्धि नहीं है। वो सिर्फ उन चीजों को वर्कआउट कर सकता है जो उसमें लोड कर दिया जाए। लेकिन हम, जैसे कि कीपैड अगर की बात करें तो मशीन के कीपैड पर, टाइपिंग के कीबोर्ड पर अगर लिखा है एल, तो एल दबाएंगे तो एल ही वहां पर आएगा। एल दबाने से पी वहां पे नहीं आ सकता है। लेकिन हम इंसान हैं जो कि अपने पैरों से भी कभी लिखने का काम कर सकते हैं, और कभी अपने लेफ्ट और कभी राइट हाथ से भी, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी चीजें लिमिटेड नहीं है। हम हर चीजों को अपने समय और परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसी भी बच्चियों को एग्जाम देते हुए तस्वीरों में देखा है, जो तस्वीरें ये बयां करती थी कि उनके हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों से लिखते हुए परीक्षा दे रही है। तो क्या मानव ने तो सभी चुनौतियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि केवल हाथ ही लिखने के काम आते हैं। मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। यानी कि हम आपको रटने वाला मशीन नहीं बनाना चाहते, हम आपको समझदार इंसान देखना चाहते हैं जो सोच करके, समझ करके उत्तर दे। तो व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन रहेगा, लेकिन जातिवाचक हो सकेगा एक वचन भी, हो सकेगा बहुवचन भी। जैसे हम आपसे ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं गधा। गधा किसी का नाम नहीं है कि वो चल रहा है तो जा रहा है, चौपाया जानवर है तो गधा हो गया। लेकिन हम कहते हैं गधा, तो इससे क्या पता चला कि गधा जाति का एक व्यक्ति। लेकिन अगर हम बोलते हैं गधाएं या गधे, तो यहां से क्या मालूम चला कि कई गधे इसी प्रकार से जा रहे होंगे तो हम उसको गधे बोल सकते हैं। यानी कि गधों का भीड़ होगा तब गधे बोल सकते हैं।
यानी कि जातिवाचक एक वचन भी हो सकता है और जातिवाचक बहुवचन भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, हम यहां पर एक और बहु, जी, यदि हम बात करते हैं यहां पर द्रव्यवाचक, यदि हम द्रव्यवाचक की बात करें, आप सभी बच्चियां और बच्चे इस बात पे सोचें। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न पूछना सिखाए। शिक्षा का उद्देश्य है आपको अंदर रीजनेबल कैपेसिटी लाए, स्मरण करने की क्षमता के साथ साथ आप उसको सोच सके, समझ सके, और विरोध करना ही शिक्षा का सबसे बड़ा गुण है। स्वीकार तो मूर्ख भी कर लेता है, विरोध वही करता है जो उन चीजों को समझ करके, उसकी अच्छाई और बुराई को जान करके उस पर चर्चा करे। हाँ 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 कहने वाले तो सामान्य लोग होंगे। आप पढ़ते हैं तो अपने अंदर की बुद्धि का विकास करें। जो बचपन में एक कहानी आपने सुनी थी कि जिसका मैथ बढ़िया होता है उसका सब विषय बढ़िया होता है। आपने सुना होगा, मैट्रिक या 8वां में आपके गार्जियन भी बोले होंगे, आखिर वो क्यों ये बात कहते थे? क्योंकि मैथ रट करके तो नहीं बनाया जा सकता, यानी मैथ बनाया जाता है कैसे? समझ करके। और जो समझदार हो गया उसी का मैथमेटिक्स बढ़िया होता है, और जब मैथमेटिक्स बढ़िया हो गया तो सारे विषय बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि हर विषय पे वो अपनी पकड़ बना ही लेता है। तो हम आपसे इतना ही कहना चाह रहे हैं, आप रटने वाली मशीन नहीं, एक समझदार एक इंसान बनिए। यहां पर देखें बाबू, द्रव्यवाचक, आपको याद है वैसा पदार्थ जिसको मापा या तौला न जा सके, सॉरी, मापा या तौला जाता है, एक एक करके गिनना मुश्किल हो, यही था। ये बताइए, हम जिसको एक एक करके गिनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा वो एक वचन है कि बहुवचन? जब गिनेंगे और संख्या एक से ज्यादा होगा तभी न कहेंगे बहुवचन। हम सोना को गिन ही नहीं सकते, हम तो मापते हैं सोना को तौलते हैं, क्या सोना को गिनते हैं? क्या हम चांदी को गिनते हैं? क्या हम पानी को गिनते हैं, तेल को गिनते हैं, अनाज को गिनते हैं? नहीं। जब हम गिनते नहीं तो इसके बहुवचन को हम बना कैसे सकते हैं? क्योंकि बहुवचन तो तभी होगा जब गिनने में संख्या एक से ज्यादा आ जाए। हम ये बताइए, कभी भी आप जरा सोचिए, आपने सोनो बोला है क्या? ज्यादा सोना खरीद करके ला रहे, आज हम सोनो खरीद के ला रहे, कितना गंदा लग रहा है ना। सर सोना खरीद के लाएंगे, आप 10 केजी भी खरीद के लाएंगे तो सोना ही बोलेंगे, आप उसको सोनो नहीं बोल सकते, सोने नहीं बोल सकते। सर सोना ला रहे हैं हम चांदी ला रहे हैं, चांदी का एक छोटा सा सिक्का भी लाएंगे तो चांदी कहेंगे कि हमने चांदी खरीदा है। और चांदी का आप पायल लाएंगे तो चांदी ही खरीदा है। सर चांदी का आप आधा केजी का ही गले में का एक बांधने वाला हंसुली ला दिए तो भी चांदी ही लाए, चांदियों थोड़े ला दिए, चांदिया ला दिए नहीं सर, क्योंकि चांदी जो है द्रव्यवाचक है, इसको गिना नहीं जा सकता है। जब गिना नहीं जाएगा तो ये किस रूप में रहेगा? एक वचन। यानी द्रव्यवाचक किस रूप में रहता है? एक वचन। हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप समझ पाएंगे। ये बताइए, कभी आपने सुना है जलो 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 जलो, पानियो 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 पानियो, निरो निरो निरो, कभी सुने हैं? नहीं। एक बाल्टी भी लेकर के वो, हमने भी पानी चलाया है, आपने भी पानी चलाया होगा बचपन के दिनों में। अभी भी आवश्यकता अनुरूप हिंदी को सुधारिए। आप जब बोलिए तो सोचिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति के सामने हिंदी बोल रहे हैं तो कैसे अपने बातों को रखें कि उसको लगे कि हाँ अच्छा बोलता है ये। तो हम लोग आज बाल्टी लेकर के जाते हैं और कहते हैं क्या बाबू कि हाँ, आज हम लोग कैसे बोलते हैं कि ठीक है भाई, जल 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 जल। ये नहीं बोलते हैं जल 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 जलो 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 जलो। कभी हम लोगों ने नहीं बोला। हम लोगों ने जब कभी भी बोला इसको एक वचन में बोला। आप एक टीन आप तेल लेकर के आइएगा तो क्या कहिएगा? हम तेलों लाए हैं, तेलों। ऐसे बोलिएगा नहीं, आप कहिएगा हम तेल लाए। आप छोटे से ग्लास में भी अगर आप क्या करेंगे कि तेल लेकर के आइएगा तो उसको क्या कहिएगा? तेल। और आप 1 लीटर भी लेके आएंगे, 5 लीटर भी लेके आएंगे तो क्या कहेंगे? तेल। क्योंकि द्रव्यवाचक क्या होता है? इसको गिना नहीं जाता है तो एक वचन, सिंपल सा फैक्ट है। अगला होता है यहाँ पे भाववाचक। शांति प्लीज, बात नहीं।
शांति। मैं ये कहूंगा कि भाववाचक, तो भाववाचक को लेकर के क्या स्थिति है, आगे से दूसरा लोग कोई ऐसी गलती ना करे। कल भी इसकी वार्निंग गई थी। चलिए, भाववाचक, ये भाव का मतलब आपके मन में उठने वाले अनेकों प्रकार के उत्तेजना, अनेकों प्रकार के संवेग, जिसको कभी देख आप नहीं सकते। ये बताइए, आप मोहब्बत देखते हैं, करने वालों को देखते हैं। हमें तो आज तक नहीं मालूम कि कौन सा शब्द किसके लिए मोहब्बत हो जाए। हम आपसे अच्छे अच्छे बात कर रहे हैं और आपको हम मिठाई खिला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए मोहब्बत हो, और हम सोचे कि दिमाग में बैठा लिए कि मिठाई खिलाना मोहब्बत है, मिठाई खिलाना मोहब्बत है। वो पेशेंट भाई साहब लेटे हुए थे, हमने लेकर के उनको एक चम्मच मिठाई दिया, उनको पहले से ही हाई शुगर था, खाते खाते मर गए। ये कहाँ मोहब्बत हुआ? आपके लिए मोहब्बत था, उनके लिए जानलेवा हो गए। तो हमको पता ही नहीं आज तक चला है मतलब क्या करने से मोहब्बत होता है, क्योंकि मोहब्बत का निश्चित सिलेबस ही नहीं होता है। इसमें तो कौनो पास हो जाता है। हाँ, कोनो पास होके भी होकर मेरिट में फेल हो जाता है। नहीं बाबू, कुछ का पासिंग हो जाता है, मेरिट लटक जाता है। बेचारा बहुत तकलीफ में होता है वो लोग। उन लोग के साथ मेरी सहानुभूति है। हम उन लोगों को सीधे तौर पे कहना चाहेंगे जो फेलियर्स हैं मोहब्बत में, वो जो मोहब्बत के फेलियर्स व्यक्ति हैं, वो हमेशा इस बात पे ध्यान दें कि गोलकीपर के खड़ा होने के बाद भी गोल दागा जा सकता है। प्रयास करते रहो, तो प्रयास करते रहो, हताश मत होना, प्रयत्नशील रहो। बिल्कुल। अब देखो, एक कोर्ट से गेंद को दूसरे कोर्ट में देना है, और पता है आप गेंद को मारते मारते पैर से लेके बढ़ाते बढ़ाते आते हो, 10 खिलाड़ियों को बीट कर देते हो, लेकिन अंतिम खिलाड़ी जो होता है गोल कोर्ट में जो खड़ा होता है, वो पैरे से नहीं रोकता है, वो तो हाथों से रोकने को तैयार होता है। लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य में कामयाब होते हो ना। तो सर, निराश न हो, प्रयत्नशील हो, सफलता जरूर मिलेगी। बताओ, एगो व्यक्ति खड़ा होता है, अपना पैर लेकर के खड़ा होता है, बैट लेके खड़ा होता है, सब लेके फिर भी बोल्ड होता है ना। प्रयास करो, बोल्ड मारो, कप उठा के ले जाओ, भागो। सुनो, भाववाचक का मतलब आपने गुस्सा गिन पाइएगा नहीं। क्यों नहीं गिन पाए? देख नहीं पाए। भाववाचक है सर, जब गिन नहीं पाएंगे तो सब तो एक वचन है। हम कहते हैं आपने हवा देखा सर? नहीं देखा। जब हवा देखे नहीं तो हवा को गिनेंगे नहीं, और गिनेंगे नहीं तो फिर मानेंगे कि वो अकेला है, कैसे कह देंगे कि वो दो है। यानी कि जो भी भाववाचक के नाम है, हम कह सकते हैं कि मिठास। अब बताइए, आप मिठाई ना गिनते हैं जी, आप मिठास गिन लीजिएगा। मिठास तो उसके अंदर का गुण है, आप उसको देखिएगा तब न गिनिएगा। मिठास किसी ने देखा है, पता ना कौन 30 मार खा होगा, वो कहियो देगा फलना चीज पे मिठास लिखा था, हम देखे थे। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। मिठास स्वाद की बात की जा रही है, तो आपने वो स्वाद नहीं देखा है, नहीं देखा है तो नहीं गिना है, तो ये भी क्या हो गया? एक। अगला होता है ये समूहवाचक। ये हमेशा किस रूप में रहेगा? नाम लिखने से आप कंफ्यूजन में भले पड़ जाइएगा, लेकिन हकीकत बता रहे हैं ये बहुवचन है। जैसे कहेंगे कि एक नाम आता है मेला, अब मेला आया तो कहेंगे अच्छा मेला में तो बहुवचन नहीं है, क्योंकि मेला का बहुवचन मेलाएं होगा ना। मेला का मेलाएं नहीं होगा, मेला का मेलो होगा। मेलो लिखे। अरे सर, हम आपसे कहेंगे, कुछ जानते हैं अंग्रेजी जिनको कम आती है ना, शुरुआती पल में अंग्रेजी कम आती है, तो कोशिश करते हैं कि जहां जाएं अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोलें। हालांकि हम इसको बुरा नहीं कहते हैं, अच्छी बात है, वो सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनको हंसी का भी पात्र बनना पड़ता है। जैसे कि एक ठेला पर बेच रहा है सब्जी, एकदम हरा भरा सब्जी बेच रहा है, और आकर के नई नई सीखने वाली एक मिस आकर के बोलती है, हाय
ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन नहीं, नॉर्मल ग्रीन नहीं, ग्रीन। ओठों को ट्विस्ट करोगे तो आ जाएगा वो, नींबू बना के नहीं। अंग्रेजी की भाषा ही कहीं ना कहीं वो है, अंग्रेजी की भाषा ही वो है। आप जैसे हिंदी में आप बोलते हो अलग अलग बोलियां, अलग अलग है, अंग्रेजी की बोलियां अलग है। तो चलो ठीक है। Excuse me. Will you serve me green vegetable? Green vegetable. वो नहीं जान रही थी मिस कि जो सब्जी बेचने वाला है ये MBA ठेला वाला है जी। तो MBA ठेला वाला का मतलब उसने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ा था, तो उसको समझा दिया कि देखिए मैडम, ग्रीन का मतलब हरा होता है, अब भेज का भी मतलब हरा होता है। वेजिटेबल एक फ्रेंच वर्ड है और उसमें भेज प्लस टेबल बना है। टेबल का मतलब होता है खाद्य युक्त पदार्थ और भेज का मतलब होता है हरा, यानी कि वेजिटेबल का सीधा सा अर्थ होता है हरा खाद्य युक्त पदार्थ। वेजिटेबल सुखाइयो जाए तब ओकरा के वेजिटेबले कहल जाए, क्योंकि वेजिटेबल वर्ड है हरा के लिए। तो जब पहले से आप देख ही रही हैं कि हम हरा हरा बेचिए रहे हैं, इसके बाद भी आप कह सकती हैं, लगा रही हैं उसमें ग्रीन वेजिटेबल। तो ग्रीन वेजिटेबल का मतलब आप ये कहना चाहती हैं हमको हरा हरा खाद्य पदार्थ चाहिए। आप जानते हैं कि आप खाद्य पदार्थ मांग रही हैं हरा वाला, मतलब ऑलरेडी वेजिटेबल में ग्रीन लगा हुआ है कि हरा ही चीज को खाद्य मतलब वेजिटेबल कहते हैं। तो अब ये बात है कि दोबारा आपने ग्रीन क्यों लगाया, तो अपना ही कहीं ना कहीं बेइज्जती करवा ली। ठीक उसी प्रकार से एक लड़का जानता है कि मेला का मतलब ऑलरेडी बहुवचन है, और जबरी होकर बहुवचन बना रहा है, मेलों, मेले, मिलाएं, मतलब क्या है ये? वो जबरदस्ती या पहले से बहुवचन है। ये सुंदर सा भाई, ईश्वर ने इसको अच्छी एक कृति दी है, आकृति दी है अच्छी सी। शादी किया था, पहले ही इसके शादी हो चुकी है। लोग नहीं जानते हैं इसका मतलब ये थोड़ा है कि शादी नहीं हुई। शादी हुई, अब इसकी शादी हुई, इसके बाद हम तो इससे बड़े हैं, हमारी नहीं हुई। नहीं, हमारी तो अब उम्र भी गुजर गई, अब 31 के हो गए, 62 जीना है, आधा जी लिए, आधा राम राम। भाई का हुआ क्या, इसके साथ एक घटना घटी कि जब हमारे लिए रिश्ते के लिए लोग आए तो हमारे से पहले इसी को लोग पसंद करने लगे। समस्या ये हो गई कि एक बार इसकी हुई थी, जबरदस्ती और होना है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। जब पहले से जानते हैं कि आप समूहवाचक के सभी शब्द बहुवचन के हैं, तो फिर जबरन बहुवचन क्यों बना रहे हैं? पर ध्यान से कहीं न कहीं लड़कवा को देख लीजिए, गले में लाकट लागल बा, हई ई है अंगुरिया में पहनले बा कि ना पहनले बा, तब तई छेकाइल बा। मतलब ये पहले से इंडिकेशन दे देगा कि समूहवाचक है तो बहुवचन है। दूसरी बार आप क्यों इसको बहुवचन बना रहे हो? और यहीं पर सबसे बड़ा गड़बड़ होगा कि इसको दूसरी बार बहुवचन बनाने का प्रयास होगा। कुछ ऐसे नाम आते हैं जिसको कि हम पढ़ के बता देते हैं आपको। जैसे कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमेशा ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम हम बताते हैं जो बहुवचन वाले हैं। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ही हैं जो कि परेशान करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि हम बोल सकते हैं इतने नाम हैं आप ही टेंशन में आ जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थोड़े गिने चुने नाम हैं, वो भी हम छान छून के निकाल दिए हैं। छान के निकालने का मतलब इतना किताब में गहन डूबने की जरूरत है, निकला हुआ है बस है। पहला है आंसू, आंसू बहुवचन है। आपने एक सुना होगा, हिंदी का एक गीत सुना होगा, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती।
यहां पर एक ही गीत में आंसू को 2 बार प्रयुक्त किया गया है। आंसू खुशी के गम के, आंसू बोला गया, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। एक बार आंसू को आंसू और एक बार आंसुओं कह के संबोधित किया गया। हालांकि गीतकार का उद्देश्य लय प्राप्त करना है, ग्रामर सिखाना नहीं है। तो आप अपने जीवन को गीतकार से ना जोड़िएगा, उसको अपना लय देखना है, उनको उसका राइमिंग देखनी है कि लास्ट के समापन कैसे करने हैं उसको। इसके अलावा हस्ताक्षर, जब आप सरकारी नौकरी में कुछ समय के बाद हो जाइएगा तो आप लोग भी अपना शाइन करिएगा प्रतिदिन, वहां पर लिखा रहेगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बहुवचन है, जी हाँ, क्योंकि हस्ताक्षर पे केवल आप ही के हस्ताक्षर नहीं होंगे, वो जो लोग भी होगा वहां पे अपना हस्ताक्षर करेगा। प्राण, ये भी बहुवचन में आता है। इसके साथ ही साथ होश, और इसके साथ ही साथ जो लोभ है, लोभ, ये भी बहुवचन का चीज है। दर्शन, आप जो देखते हैं, ये बहुवचन का चीज है। यदि हम बात करें कि कुछ ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, मतलब इन लोग को ट्रांसजेंडर वर्ड कह सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, मतलब ऐसा कि दोनों में खप जाएगा, ये दोनों में। देखिए हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर है वो आपके साथ भी नाचता है और महिलाओं के साथ भी जाके नाचता है। जब महिलाओं के साथ जाता है तो अपने आप को कहता है कि हम पुरुष हैं, जब पुरुषों के बीच में आता है तो कहता है कि हम महिला हैं। वो दोनों का गुण रखता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका नाम है याचना, हम गिन चुन के निकाले हुए हैं, इसलिए आपको तनाव नहीं लेना है। वारी, छापा, क्षमा, जल, प्रेम, गिरी, क्रोध, कल, ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी जस के तस और बहुवचन में भी जस के तस। अगर 10 लोग गुस्सा करेंगे तो उसके लिए भी क्रोध ही बोला जाएगा, क्रोधो नहीं बोला जाएगा। और जब एक व्यक्ति गुस्सा होगा तो उसके लिए भी क्रोध ही बोला जाएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बहुवचन और एक वचन दोनों में समान रहते हैं। और अंतिम यहाँ पे आ जाता है, कुछ ऐसे पुल्लिंग एक वचन होते हैं जो हमेशा एके वचन में रहेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन के हैं, सुनिएगा। प्रत्येक, प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक का मतलब एक, एक एक करके, हर एक, हर। वर्षा, ये बहुत बड़ी ये शब्द है। वर्षा क्या है? तो वर्षा एक वचन है, वर्षा जो है एक वचन है। और दूसरी बात यह है कि वर्षा एक ही वचन नहीं है, पुल्लिंग एक वचन है। वर्षा जो है एक वचन है। आग, आग भी एक वचन है। हालांकि आग तो ऐसे भी आप एक वचन कह सकते हो, क्योंकि ये तो सामान्यतः आपको ज्वाला दिखती है, आग नहीं दिखती है, कहीं पकड़ नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो। जनता, ये बहुत बढ़िया शब्द है। देखिए पीपल और पब्लिक दोनों अलग अलग है। जब अंग्रेजी में पीपल बोलिएगा तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले लेगा, लेकिन जब आप पब्लिक बोलिएगा, जब आप जनता कहिएगा, तो जनता एक बहुत लोगों की भीड़ को जनता कहा जाता है। और भीड़ को काउंट नहीं किया जा सकता, उसको एक मुश्त समझा जाता है। इसलिए जनता क्या है? एक वचन है। वर्षा क्या है? एक वचन है। आग क्या है? एक वचन है। जी बिल्कुल, धूप, धूप को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, भाववाचक में चला जाएगा, यह एक वचन का शब्द है। लेकिन सर ये पूजन सामग्री में भी आता है धूप शब्द। कौन सा? पूजन सामग्री में जैसे अच्छा, वो धूप आता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका धूप के साथ उसके प्रोडक्ट का नाम बोलिए। जैसे कि अगरबत्ती मत कहिए, अगरबत्ती के साथ वो क्या अगरबत्ती कहते हैं वो कहिएगा, तब ना लोग समझेगा। अगर नॉर्मल कहेंगे कि गांधी को बताइए तो क्या ध्यान आएगा? महात्मा गांधी। लेकिन गांधी तो एक जातिवाचक शब्द है। इंदिरा गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। और सर और बालू, बालू, हाँ जी, बालू, कौन सा? बालू, नहीं नहीं, अभी जैसे इन्होंने प्रश्न किया तो वैसे प्रश्न के लिए मुझे पूछना होगा कौन बालू। आप मुझे बताइए, वही बालू जिससे कि घरों की जुड़ाई होती है। जी हाँ, वो जो बालू है वह एक वचन का है, क्योंकि जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, एक एक करके गिनना मुश्किल हो, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक। और जो द्रव्यवाचक होते हैं वो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। क्या होगा? हाँ जी,
कैसा मोती? कुत्ते का नाम है मोती या पहनने वाला है मोती? एक्चुअली ये लोग हमें स्पष्ट करके पूछेंगे तब ना बता पाएंगे। आप बोलिए कैसा मोती? पहनने वाला मोती? जी हाँ, पहनने वाला मोती जो है, मोती एक ऐसा पदार्थ है जो उसके अंदर के चमक के चलते वो मोती कहा जाता है। मोती एक सिंगल चीज को कहेंगे मोती, ठीक। एक मोती जो है वो मोती ही है। मोती यानी कि एक वचन है। क्यों एक वचन है? क्योंकि वह क्या है? अकेला है। लेकिन अगर आप 10 गो मोती एक साथ लगा दीजिएगा तब इनकी संख्या मोती 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 मोती, तब जाकर के कहिएगा मोतियों की माला है। यानी कि मोती एक वचन है क्योंकि वो द्रव्यवाचक है। लेकिन आप इस प्रकार के मोती की संख्या आप ज्यादा कर दिए तो मोती बहुवचन नहीं है, क्योंकि आपने संख्या उसकी बढ़ा दी है, जिसके चलते आप मोतियों कहते हैं। उसके अंदर के गुण के चलते आपने मोती नहीं, बहुवचन नहीं कहा। चलिए, तो इसमें एक और नाम आता है जो कि नोट में मैंने लिखा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एक वचन में होते हैं, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये भी आपका एक वचन में मिलता है। आपने कभी सुना है रावणों कहते हुए? आपने केवल रावण सुना है, आपने राम सुना होगा, आपने रामो नहीं सुना होगा। अगर यहां पर कह सकते हैं 5 राम भी आ जाए, 5 राम, तो कभी ये नहीं कहा जाएगा कि 5 रामों खड़े हो जाएं, कहा जाएगा 5 राम खड़े हो जाएं, क्योंकि व्यक्तिवाचक कभी अपने में बहुवचन नहीं लेता है। कुछ ऐसे एक वचन से बहुवचन है जो कि अलग तरीके से बनते हैं, सुन लीजिएगा इसको। मंत्री से बहुवचन बनेगा मंत्रीगण, शोषित से बहुवचन बनेगा शोषित वर्ग, गुरु से बहुवचन बनेगा गुरुजन, मानव से बहुवचन बनेगा मानव जाति, वृंद से बहुवचन बनेगा पाठक वृंद, विद्यार्थी एक वचन है। कभी ऐसा मत समझिएगा विद्यार्थी में तो दोनों आ जाता है, विद्यार्थी में आ जाता है महिला भी और पुरुष भी। तो सर, विद्यार्थी पहले एक वचन है। आप क्या है? विद्यार्थी हैं, और आप सभी क्या है? विद्यार्थी गण हैं। यानी कि विद्यार्थी एक वचन है, विद्यार्थी गण बहुवचन है, वृंद एक वचन है, पाठक वृंद बहुवचन है, गुरु एक वचन है, गुरु जन बहुवचन है। इसी तरह से मंत्री एक वचन है और मंत्रीगण बहुवचन है। तो चलिए, ये तो था आपके वचन को लेकर के। अब आप अगले टॉपिक में सीखेंगे कि लिंग की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप जान पाएंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है। तो लिंग और लिंग निर्धारण को एक बारीकी से समझ सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किलात और पेचीदा चीज है। जब व्याकरण की बुक उठा के पढ़िएगा इसको, तब विद्वानों ने इसके लिए एक एक चीजों में कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 नियम दिए हैं। हम आप सबको बता दें, वो नियम हर जगह सूटेबल नहीं है, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे ऐसे हिंदी को रखेंगे कि आपके लिए सहज हो। जिस शब्द से किसी के स्त्री होने का पता चले उस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जिस शब्द से किसी के पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जब आप अलग अलग भाषा पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग प्रकार से लिंग है। जैसे कि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के लिंग पढ़ते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन तथा न्यूटर। तो कहने का मतलब वहां पर क्या है कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको मैस्कुलिन, जिससे मादा जाति का बोध हो उसको स्त्रीलिंग। वैसा शब्द जिसका जेंडर डिसाइड न हो पाए, जिसके नाम लेने से ये न पता चल पाए कि वह स्त्री है अथवा पुरुष, तो उसको कहा जाता है कॉमन जेंडर। और वैसा नाम जो किसी भी प्रकार से शारीरिक गुणन और वृद्धि करने में असमर्थ हो, निर्जीव हो, या गाय के ऊंचाई से कम ऊंचाई के सभी जानवर तथा वृक्ष, पादप, ये सभी के सभी निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। गाय की ऊंचाई के समतुल्य ऊंचाई के किसी भी जानवर को उसके जेंडर से पुकारा जाता है। जैसे कि आप काऊ पे जब एग्जाम्पल ऐसे लिखे होंगे बचपन में, तो वहां पर लिखते होंगे कुछ दूर के बाद कि सी गिव्स मिल्क। आप इट गिव्स मिल्क नहीं लिखते होंगे काऊ के लिए, लेकिन जब आप कैट पे लिखते होंगे तो कैट के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं।
तो हमने जो अपना डिसाइड किया, जो हम लोग का पैटर्न मिला पढ़ने में, वो ये रहा कि गाय की ऊंचाई के समतुल्य ऊंचाई को जेंडर में आप बोल सकते हो, उसके नीचे वाले को न्यूटर बोलते हो। संस्कृत में भी लिंग अलग अलग तरीके से, लेकिन हिंदी का लिंग सिर्फ दो ही जानना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस इतने का ही है। इसमें कोई अन्य लिंग नहीं जानना है। अगर किसी नाम से पुरुष जाति का बोध हो, पिता का बोध हो, तो उसको कहा जाता है पुल्लिंग। और वैसा नाम जिससे कि मादा जाति का बोध हो या अपने से अपने के जैसा उत्पन्न करने वाला नाम हो, उसको कहा जाएगा क्या? स्त्रीलिंग। जैसे नाम से ही बहुत सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। हम कहेंगे राजा, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, कोई डाउट नहीं है, पुल्लिंग है। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। हम कहेंगे कि अगर कुछ ऐसे नाम, सामान्य नाम हम बोलते हैं जो कि नॉर्मली आप बता सकते हैं कि पुल्लिंग है। खरगोश क्या होगा? पुल्लिंग। हम बोलते हैं कि बताइएगा हाथी क्या होगा? शरीर आप लोग का गैंडा जैसा हो गया, लेकिन अभी तक हाथी वाला गलती हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं सर, हाथी स्त्रीलिंग है। नहीं सर, हाथी स्त्रीलिंग है और हाथी का पुल्लिंग हाथ था। आप लोग आज हमको पता चल गया कि उसी बचपन में है कि हाथी स्त्रीलिंग है, हाथी का पुल्लिंग हुआ हाथ था। क्या बात है सर, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। ठीक है, तोता क्या होगा बाबू? पुल्लिंग है। कौवा क्या होगा? पुल्लिंग है। उल्लू क्या होगा? पुल्लिंग है। खटमल भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे नाम बता देते हैं किसी भी प्रशासन का, तो सुन लीजिए प्यारी बच्चियां, सुने इस बात को कि कुछ ऐसे प्रशासन के नाम हैं, प्रशासन के कुछ ऐसे नाम जो हमेशा आपको पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे टेलीविजन पे शो आए थे जिसने कि आपको सुने तो आप भी हंसे, या किसी ने बोला भी होगा तो बोलने से पहले हिचका होगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। अगर कोई आईपीएस बन करके एक लड़की आती है, कोई डीएम बन करके एक लड़की आती है, एसडीएम बन करके एक लड़की आती है, तो उस लड़की को जय हिंद मैडम नहीं बोला जाएगा, जय हिंद सर बोला जाएगा। स्त्रीलिंग के ये सब शब्द ही नहीं है। बोला जाएगा कि ठीक है भैया, अगर कोई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के लिए मैडम राष्ट्रपति नहीं होगा, सर राष्ट्रपति होगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासन के पद पुल्लिंग हैं। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईपीएस, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसलिए इस पद पर आसीन कोई महिला भी होगी तो भी उसको सर कह के संबोधित करना है, पुल्लिंग कह के कहना है। बोलता है कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई महिला भी क्यों ना आ जाए। आप श्रीमती इंदिरा गांधी का कभी स्पीच सुनिएगा तो उनके लिए मैडम लोग नहीं बोलता था, उनके लिए सर शब्द संबोधित करता था। तो ये पद का नाम है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उस पे कोई भी चला जाए। अगर मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति का पद ही पुल्लिंग पद है, ये शब्द ही पुल्लिंग है, तो उस पे कोई गधा भी जाके बैठेगा तो भी उसको सर ही बोला जाएगा, उसको मैडम नहीं बोला जाएगा, उसको गधा नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सर कह के संबोधित, क्योंकि आप रिस्पेक्ट किसका करते हो? उसके पद का रिस्पेक्ट करते हो। तो बड़े बड़े जितने भी पद हैं वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। अगला हम लेके आते हैं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, जैसे मैना, लोमड़ी, सवारी, भेड़, संतान, ये सभी शब्द ऑलरेडी स्त्रीलिंग है। ये शब्द लिंग के आधार पर बोले गए हैं कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द जिसको कि आप स्वयं बोल सकते हैं मेरे साथ। अगर हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द तो आप स्त्रीलिंग बोलिएगा, क्योंकि हमने बोला ना आज बायो में इस चीज को कि हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। मैं सबको बताऊं, आपके अंदर चंद्रगुप्त भी है और आपके अंदर नेपोलियन भी है, लेकिन सर आप आहुति किसको देते हो? आह्वान किसको देते हो? तो आह्वान देते हो आप किस चीज को? तो आप आह्वान देते हो पवन सूत्र हनुमान को। तो इसीलिए बंदर बनकर कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर छौकते रहते हो।
कभी आह्वान दो। बड़े बड़े कहीं ना कहीं होता ना कि आहुति देता है यज्ञ में, तो एक चीज प्रकट होके आया। तुम्हारे अंदर भी वही है, अपने अंदर के राम को जगाओ, देखो तेजस्वी बन जाओगे। तो अपने अंदर के कौन चीज किसको जगा रहे हो? नहीं, रावण को काहे जगाओगे? अपने अंदर का हम आज ही सुबह में बोले कि हिंदी थोड़ा सा अच्छा करो, अपने अंदर के बांदरी सेना को जगाते हो, तो ऐसा लक्षण देते हो। ये कितनी अच्छी है, तेजस्वी है सर। जिस दिन चाहेंगे इस दिन इतिहास रच देंगी। लेकिन क्या है, ये अपने अंदर के सुपनेखिया को जगाई है। नाखून कैसा बढ़ा है? सूप के समान, सूप के समान नाखून बढ़ाया है लोग। सुपनखा का अर्थ क्या होता है? जिसका नख सूप के समान हो उसको सुपनखा कहते हैं। तो वैसे उल्लू उसको जानते हो, बोलते कि सेल्फ प्रोटेक्टिव। ये क्या है? खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। अपनी कमी को अपनी खूबी बताना महिलाओं की ये परंपरा है, आदत है। क्या बोला? आधा पीछे से कोई बोला आधा है, और तुम उस पे फिदा हो जाओ तो क्योंकि तुम गधा हो। अरे बेवकूफ, सनगी है सब। अरे जिनका जो लक्षण है वो तो करेगा ही सर, उनका वो लक्षण है, आपका दूसरा लक्षण है। इसके बाद भी कहेंगे, हम निश्चितता के साथ कहेंगे, लड़कियों के रिजल्ट किसी भी एग्जाम में बेहतर होते हैं सिर्फ उसके पीछे का एक ही कारण है कि उनका लक्ष्य नौकरी होता है और आपका लक्ष्य वो। समझ गए? सिर्फ एक ही अंतर है, इससे बड़ा अंतर और कोई हो ही नहीं सकता है। अब देख लो सर, वो पढ़ने के लिए आती हैं और आप उनके लिए, इससे बड़ा अंतर मुझे दिखा ही नहीं है। चलो बेटा का क्या होगा? चलो हम पुल्लिंग बोलते हैं, आप स्त्रीलिंग बोलो। बेटा का आराम से बोलना, कहीं गलती से इधर उधर निकला ना तो हंसी का बोध होगा। चलो बेटा का, माली का, एक सुर में बोलो बाबू, आगे उठ बैठे हो, आवाज आना चाहिए माइक में। सेठ का, सेठाई नहीं होगा, सेठानी होगा, सेठानी। चलो नौकर का, लाला का, ललाई। अब बाबू का, बबुआई। शेर का, शेरनी। राइमिंग में बोलो में हो गया। शेराइन कौन होता है जी? शेर का शेरनी ना होगा, मतलब बेसिक चीजें नहीं पढ़ाई लोग। शेर का शेरनी, मोर का, हाथी का, स्वामी का, श्रीमान का श्रीमती, विद्यावान का विद्यावती, बालक का बालिका, नायक का नायिका, पुत्र का पुत्री, सम्राट का साम्राज्ञी, निर्धन का निर्धना, और मूर्ख का मूर्खा। यानी मूर्ख जब जब कहेंगे इसका मतलब हम आपको कह रहे हैं, और जब जब मूर्खा कहेंगे मतलब कि महिला जाति को हम बोल रहे हैं जी। तो ये सब आप स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं, बेसिक है, आसान है। हम आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहेंगे। जिस शब्द का लिंग निर्धारण को पूछेगा, उसके लिंग निर्धारण के लिए आप क्या करिएगा कि उस शब्द से वाक्य बनाइएगा। और वाक्य बनाने की विधा होती है, वाक्य में आप कोशिश करिएगा कि जब शब्द बोलें, शब्द के साथ किसी कर्म को भी बोलें। यानी कि संज्ञा के साथ साथ उसका कह सकते हैं कि कर्म भी आता है। संज्ञा का अर्थात कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला, और कर्म का मतलब कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता कर्म के साथ क्रिया होती है, तब जाकर के आपका वाक्य पूरा होता है। तो अच्छे से वाक्य बनाइएगा। और किसी भी वाक्य को बनाने के दौरान यदि आप ऐसा पाते हैं कि इकारांत यानी कि हर्षई या दीर्घई से अंत होने वाला, या उकारांत से अंत होने वाले शब्द आते हैं तो वह स्त्री के हैं। और यदि अकारांत या आकारांत के जो भी शब्द होंगे
वह पुल्लिंग के आते हैं। जैसे कि हम आपसे ऐसे ही बोल देते हैं, एक छोटा सा शब्द ऐसे हम बोलते हैं घर। घर अगर हम आपसे ऐसे बोल देते हैं कि बताइएगा घर कौन सा शब्द है, आप एक वाक्य बनाइए, डरिए मत, गलती होगा मेरे साथ हो जाए, गलती अच्छा है, एग्जाम में गलती ना हो। देखिए इन्होंने जो वाक्य बोला गलत वाक्य बोला, क्योंकि वही हम जानना चाह रहे थे कि आप अगर बोलेंगे तो हम सुधार कर पाएंगे। हम जब वाक्य बोलेंगे तो उसमें जिस शब्द से बोलना है वही शब्द हमारा क्या होना चाहिए, संज्ञा। संज्ञा का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब उसी से स्टार्टिंग होना चाहिए। आपने क्या बोला, मैं घर जाऊंगा, तो यानी कि आपका इस वाक्य में कर्ता कौन है, मैं। क्या इस वाक्य के लिंग का निर्धारण मैं कर रहा है, नहीं, कौन कर रहा है, इसलिए घर से वाक्य, घर से वाक्य कैसे बनाएंगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। एक चिट्ठी आती है, सॉन्ग था क्या, घर में सोना है, कहाँ सोना है, घर में। घर मुझे जाना है, घर में कोई नहीं है। क्या कहते हैं, इन लोग का घर से वाक्य नहीं बन रहा था। हम पहले वाक्य बोले ऐसे सोच करके कि घर में तो एकदम बहुत सारे वाक्य इन लोग का निकल जाएगा, लेकिन घर में नहीं आ रहा है तो हमको कुछ लक्षण दिखाने पड़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन वाले। तो घर में कोई नहीं है। बताइए, जब आप बोलते हैं घर कब आओगे, इस वाक्य में जब वाक्य पढ़िएगा कर्ता कारक कर्म कारक, तो उसी समय एक आएगा षष्ठी में, षष्ठी विभक्ति का एक कारक आएगा जब काके की रारे री और नाने नी का बोध कराएगा। तो उसमें भी हम आपको लिंग बताएंगे कि जब वाक्य बनाइएगा और की का, नी का, री का बोध कराएगा, वो सब स्त्रीलिंग होगा। का, ना का, रा का अगर शब्द दे देता है वह पुल्लिंग होगा। तो घर कब आओगे, आओगी कि आओगे, घर कब आओगे। घर, घर में क्या है, सोना है। बिल्कुल, आपके घर में कोई नहीं है सर, कोई मतलब नहीं, घर बेच दीजिए। घर में कोई नहीं तो मैं क्या करूं सर, घर में सोना है। अब बताइए घर में कौन है, यहाँ पर मुख्य चीज है घर। घर के बारे में चर्चा कीजिए, घर में क्या है, तो सर ये घर कौन सा है, पुल्लिंग। आ है, आकारांत है। अगर हम ऐसे बोलते खटिया, 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 खटिया कैसे बोलिएगा, खटिया को कैसे बोलेंगे, खटिया टूट गई, खटिया खड़ी हो गई। मुहावरा है खटिया खड़ा होना। बताइए पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है खटिया। भले इसमें या लगा, इसे क्या मतलब, इसे वाक्य बनाइए, वाक्य बना के तय करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कि एक वाक्य दूसरा देते हैं, हम बोलते हैं आपसे कंबल, एक शब्द है कंबल, और कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के अपने बातों को रख सकते हैं। कंबल फट गई, कंबल में छेद है, हवा आता है। इसमें एक षष्ठी कारक डालते हैं, कंबल के, कंबल के नीचे सांप है। कंबल के, कंबल की कंबल के, कंबल की नीचे सांप है। क्या वाक्य अच्छा लग रहा है, कंबल के नीचे। हम बोले ना कि जब षष्ठी पढ़ाएंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा कि बोलते बोलते नाम आ जाएगा कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग। संबंध कारक जब पढ़िएगा षष्ठी विभक्ति, उसमें जैसे ही की नी आया स्त्रीलिंग, और जैसे ही के का आ गया, ये सब बता देगा पुल्लिंग। हम कहेंगे बाल,
ओके सर, बाल में छिद्र नहीं है, बाल सब कुछ ठीक है। बाल में भूड़ी है, सिर में नहीं है, बाल में क्या है? डैंड्रफ। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब कभी भी आप वाक्य बनाइए तो वाक्य में इसको पढ़ भी देता हूं, देखिए वही बात यहाँ पर लिखा हूं, बोलता हूं, देखिए इसमें तो ज्यादा लिखा हूं कि अकारांत से अंत होने वाले शब्द की पहचान है। जैसे कि शब्द है, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई पूछेगा मन क्या है, तो आपसे हम ऐसे चाहते हैं कि आप पहले वाक्य बनाइए। मन विचलित है, ठीक, क्या हुआ? पुल्लिंग है सर, स्त्रीलिंग कहाँ से? अकारांत से अंत हो रहा है। या फिर आप ऐसे कहे मन में चोर है, मन में चोर है ना, मन का दरवाजा खोलो, मन की दरवाजा खोलो कि मन का, तो ये कौन सा हुआ? पुल्लिंग। लेकिन याद करने के लिए किताब कहता है, तो उसमें मैंने लिखा था कि मन है, इसका अंत होता है किससे? अ से, तो ये कहा जाएगा अकारांत वाला शब्द। तो अकारांत वाला शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है। बोलता है क्या? एक और चीज, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, पेड़, पर्वत, धातु, अनाज, द्रव्य पदार्थ, इन सब के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिन के नाम में शनिवार, महीने के नाम में फाल्गुन, जनवरी महीना नहीं है, जनवरी मंथ है, दोनों में अंतर है, मास हम पूछ रहे हैं। फाल्गुन ये क्या है? ग्रहों के नाम में शनि, बृहस्पति, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। पृथ्वी याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, पृथ्वी और शुक्र स्त्रीलिंग है, क्योंकि ऐसे भी आप जीएस में पढ़े होंगे, शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? अग्नि बहन कहा जाता है। पृथ्वी और शुक्र स्त्रीलिंग आ जाता है। पहाड़ों में बताइए हिमालय क्या है? पुल्लिंग है। मैंने बोला ना कि ये सब ग्रहों के नाम, पहाड़ों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम सब पुल्लिंग है। हीरा, मोती, पर्वत, पठार, देश, तालाब, महासागर पुल्लिंग है। शरीर के प्रायः अंग भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंसू, ये पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में त्र आता है वे भी पुल्लिंग है। चरित्र, नक्षत्र, शास्त्र, ये सब पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आर होता है या आश आता है, ये भी पुल्लिंग है। जैसे संसार, जैसे उल्लास। अगला बोलता है स्त्रीलिंग के पहचान, नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग। नदी के नाम हम कहेंगे यमुना, गंगा, भागीरथी, गंडक, कोशी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। हम बोलते हैं कि नक्षत्रों के नाम, एकादशी, तिथियों के नाम एकादशी, नक्षत्रों के नाम अश्वनी, बोली का नाम हिंदी, लिपि का नाम देवनागरी, और महिलाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। धरती स्त्रीलिंग है, पहले बोला पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलता है जिन शब्दों का अंत ख से होता है वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भूख, जैसे कोख, जैसे दुख, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ख से, खा से नहीं। अगला, इकारांत वाले और उकारांत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शशि, शशि क्या है? स्त्रीलिंग है। अग्नि क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलता है कि इन सर्वनाम, नियत समय में हम समाप्त कर लेंगे 5-7 मिनट में। सर्वनाम क्या है सुनिएगा, बहुत आनंद का चीज है। सर्वनाम का मतलब होता है नाम के बदले में आने वाला वह शब्द, नाम के बदले में आने वाला वह शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो वाक्य को सुंदर बनाता है, सुंदर और पुनरावृत्ति होने से बचाता है, पुनरावृत्ति होने से बचाता है। सुनिएगा कितना वो प्यारा सा एक लाइन है। अगर हम बोलते हैं कि आदरणीय मोदी जी आते हैं यहाँ पे डुमरांव की धरा पे, और मोदी जी आकर के, मोदी जी का मंच बड़ा होगा, और मोदी जी का मंच बड़ा होगा, बहुत सारे मोदी जी के जो अपने कह सकते हैं उनके आगवानी में नेता लोग होंगे, रहेंगे मंच पे। और कोई भी व्यक्ति जब मंच पे जाता है तो पहला काम ये करता है कि जब कोई भी मंच पे जाता है तो कोई काम ये करता है कि आपको सबसे पहले एक लिस्ट दी जाएगी और आपको अभिवादन करना होता है।
इस मंच पर आसीन पार्टी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष जिला के प्रभारी, हमारे गृह मंत्री साहब, तमाम ऐसे नाम बोले जाते हैं। सबके नाम बोले जाते हैं क्योंकि इसी नाम से तो उनका स्वागत है कि हमारा नाम बोल रहे हैं कि ना। बहुत मायने रखता है किसी की जुबान से आप अपने नाम को सुने, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा। आजकल की भाषा में तो केवल एक ही चीज कहा गया है, तो मॉडर्न चल रहा है ना। आप लोग एक पुराने जमाने के थे, आजकल के मॉडर्न टाइम में ये चीज चल रहा है कि अगर आप जुबान से नाम लीजिएगा तो माना जाएगा कि आपने रिस्पेक्ट किया है। अगर आप बबुआ बचुआ कह दीजिएगा तो बोला जाएगा बे इनका नामों याद बा। सबसे ज्यादा झगड़ा लड़ाइयाँ तो इसी को होती है कि फलना को, जैसे कि पति पत्नी में लड़ाइयों का मुख्य कारण यही है। हमरा बुआ के लड़की के जो ननद रहिया ओकर जहाँ बियाह होता उनका हस्बैंड के नाम काहे ना तारा याद रहा। ज्यादा घूम गया तो हाँ, तो अब इस पे झगड़ा होता है पति पत्नी का, नाम काहे नहीं याद किए थे आप। और देखिए आप इस झगड़े को स्वीकार भी कर लीजिए, प्रणाम करके स्वीकार करिए, क्योंकि ये महिलाओं का नेचर है, वो नहीं बदलेगा। आप नाम किसे भूल गए? हमने आपके दादी के पतों का नाम भूला? अरे दादी के पतों तो सासे हुई। कहने का मतलब है कि नाम पे बड़ा लोचा है सर। आप नाम लीजिएगा, जैसे मैं नाम नॉर्मली नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात है कि हमको नाम याद ही नहीं रहता है। तो बुला करके एक कॉमन नाम निकाल लिया मोहन। अब जब किसी को कुछ भी नहीं आता है कि वो किसका क्या नाम है, बोलता हूँ मोहन इधर आओ, क्योंकि मोहन एक कॉमन नाम है, किसी के लिए सूट करेगा मोहन। तो अब रही बात की नाम याद नहीं हो पाता, भूल जाता हूँ, मेरी इश्यूज है। और जो बच्चियां हैं ये लोग मुझसे भी झगड़ा करती हैं इस बात को लेकर के। सहस्र कहता हूँ हम तो देख रहे थे कि नाम वो याद था कि नहीं। नहीं याद है वो बता दो, उसमें क्या दिक्कत है। और तुम्हारा नाम वो थोड़े है, कहीं ना कहीं जीके का क्वेश्चन है कि याद करें, ऐसा तो है नहीं। एक नंबर मिल जाएगा तो याद कर लें, अगर ऐसा हो तो हम फिर याद कर लेंगे, भाई हमको तो नौकरी चाहिए, उसके लिए तो हम कुछ याद कर ही सकते हैं। तो प्रॉब्लम है नाम का। वहां पर मोदी जी गए, सीधे तौर पर बोले कि आप सभी जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सब के टुकुर टुकुर देखेगा का मोदी जी जतियो गोई नमो न ले रहा है मोदी जी। बड़ा अजीब लगेगा ना कि नामो नहीं लिए मोदी जी, ऐसे हो गया। तो ये बताइए कार्यकर्ता उनका है, मान लीजिए कि 1 लाख का भीड़, तो उनकी कार्यकर्ता की हो जाएगी। तो किस किस का नाम लेंगे वो, किस किस का लेंगे? वो कहेंगे कि फला भैया, इनका भैया, तो एगो लिस्ट टंगेगा, डाउनलोड कर PDF 400 पेज के। वो देखेगा कि हमारा जो नाम बा को बजे लगभग ही बोली, जो बजे बोलिए तबे हम जाए। खुश हो गए कि मोदी जी हमारा नाम ले लें। सर एक ही व्यक्ति अगर 50 लोग के नाम लेना शुरू कर दे तो बाकी लोग उपजिया जाएंगे, कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, उबाऊ हो जाएगा। इसलिए उन सब के लिए अंग्रेजी ने बड़ा समाधान किया। अंग्रेजी ने बोला यू का मतलब आप लोग, आप सभी, तुम लोग, तुम सभी, ये होता है यू का ही। एक ही बार में 50 लोग का अभिवादन करना है, 50 के नाम न बोल करके एक ही बार में बोल सकते हैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर आपने अपना समय दिया, आपने मुझे सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आप एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी का नाम बोले हम वाक्य को खूबसूरत बनाते। कहने का मतलब ये है कि सर्वनाम क्या है, तो नाम के बदले में आने वाला वह शब्द जो वाक्य के पुनरावृत्ति को बचाता है और वाक्य को क्या करता है, सुंदर बनाता है। गाय एक पालतू जानवर है। खड़ी पाई, गाय का एक लंबा पूंछ होता है,
खड़ी पाई। गाय के 2 कान होते हैं। खड़ी पाई। गाय के 4 पैर होते हैं। खड़ी पाई। गाय भूसा खाती है। खड़ी पाई। और गाय गोबर करती है। खड़ी पाई। गाय दूध देती है। खड़ी पाई। गाय का दूध मीठा होता है। खड़ी पाई। कुछ गायें चितकबरी और कुछ गायें अलग अलग रंगों की पाई जाती हैं। खड़ी पाई। गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़िया भी हो जाती है। खड़ी हाँ, गाय तो कहने का मतलब ये है कि अब इतना बार गाय गाय कर दिए कि वाक्य पढ़ने वाला क्या देगा? गोबर देगा। यानी कहने का मतलब 100 बात की एक बात में कि आप अपने बातों को कैसे रखते हो। तो यहाँ पर है कि आप अपने बात को 6 तरीके से रखा जा सकता है जिससे कि वाक्य को खूबसूरत बनाया जा सके। अब गाय 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 किए हैं, एक बार बोलते कि गाय एक पालतू जानवर है, इसके, गाय के बदले में शब्द क्या आया? इसके 4 पैर, 2 सिंग, 1 पूंछ होता है। ये गाय जो होते ये चारा खाती है, गोबर तथा दूध देती है। गाय कुछ गायें क्या होती हैं? चितकबरी होती है, बुरी होती है। आपने क्या किया? इसकी और उसकी शब्द लगा करके पूरे वाक्य को खूबसूरत कर लिया। हम कहेंगे राम को निबंध लिखिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के पिता का नाम था राजा दशरथ, माँ का नाम था कौशल्या। राजा के 2 पुत्र हुए, लौ और कुश। राम की पत्नी का नाम सीता था। अब सर इतना राम कर दिए ना कि लास्ट में हो जाएगा राम राम। आप ऐसे वाक्य बोलो जिसमें कि नाम की पुनरावृत्ति को रोका जाए, क्योंकि एक ही नाम को बार बार बोलिएगा तो बाकी वाला गेस्ट थपड़ी बजाने के लिए आया है। आप नाम की पुनरावृत्ति को रोकिए, वाक्य को सुंदर बनाइए। और देखिए वाक्य कैसे सुंदर बनता है कि बोल देगा राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनके पिता का नाम दशरथ, माँ का नाम कौशल्या, पत्नी का नाम सीता और इनके 2 पुत्र थे। तो इनके शब्द लगा करके खत्म कर दिए। वाक्य अच्छा लगने लगा, खूबसूरत हो गया। तो नाम के बदले में आने वाला शब्द जो नाम के पुनरावृत्ति को रोकता है, वाक्य को सुंदर बनाता है, सर्वनाम कहलाता है। इसके 6 प्रकार होते हैं। ये कई बार पूछा है, इसके कितने प्रकार हैं? पहला का नाम होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले में बोले जाने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक कहते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं। देखिए कैसे। आप लोगों ने कभी पढ़ा है पर्सन? अंग्रेजी में पर्सन पढ़े हैं? आप जल्दी में समझना चाहते हैं तो चलिए हम जल्दी में निपटा देते हैं। पर्सन क्या होता है सुनिएगा, झटके से पर्सन सुनिए। 3 प्रकार से पर्सन होते हैं ना। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, आपने पढ़ा होगा सेकंड पर्सन, आपने पढ़ा होगा थर्ड पर्सन। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार से होता है। व्यक्तिवाचक का मतलब किसी खास नाम के बदले में जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक नाम के बदले में जो आएगा उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम आता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिएगा यही पर्सन है जो आपको हंसी हंसी में बता रहे इंग्लिश में। जो बोलने का काम करता है उसको फर्स्ट का पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। आई का मतलब मैं, अभी का मतलब। जो सुनने का काम करता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। यू, यू का मतलब तुम लोग या फिर तुम या तुम लोग दोनों बहुवचनी है। और जिसके बारे में चर्चा की जाती है, चर्चा, उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, वन, दे, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब, यह, वह, जो भी है, एक, वे लोग, ये सब क्या आ जाएंगे? उत्तम पुरुष। जैसे ही बताइए हम बोल रहे हैं
तो यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं तो हम कौन पुरुष हैं? प्रथम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप कौन हैं? मध्यम पुरुष। तो मैं वाला शब्द कहलाएगा क्या? प्रथम पुरुष। जब आप बोलने लगिएगा तो आप उस समय अपने आप को क्या कहिएगा? मैं। तो आप उस समय बन जाएगा क्या? प्रथम पुरुष। जब हम सुनने लगेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? और हम जिसके बारे में चर्चा, जैसे कि हम कहते हैं कि कल सनातन संस्कृति महोत्सव में हमारे राज्य के मंत्री महोदय आएंगे, तो बताइए, हमने बोला मैं प्रथम पुरुषवाचक, आपने सुना आप मध्यम पुरुषवाचक, जिसके बारे में चर्चा हो रही है वह कौन है? उत्तम पुरुष। तो बताइए वो मंत्री महोदय कौन पुरुष हुए? तो प्रथम पुरुष हमेशा बोलने वाला, आई और वी को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला। और जो उत्तम पुरुष है जिसके बारे में चर्चा होती है। इसके बाद अगला आता है, यहाँ पे कहीं लिखते हैं, यहाँ पे नाम निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वैसा नाम जिससे निश्चित होने का पता चले, उसी को कहा जाता है निश्चयवाचक। जिससे किसका पता चले? वैसा नाम जिससे निश्चय होने का पता चले, निश्चित होने का पता चले, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको केवल सिंपल तरीके से बताऊं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहा जाता है जो निश्चयवाचक होता है वो चार होता है। कौन कौन होता है? दिस, दैट, दीज, दोज। जी हाँ, हम कहेंगे यह लड़का। जब आप दिस दैट का प्रयोग करते हैं तो उंगली दिखाते हैं, यानी उंगली दिखा के उसको निश्चित करते हैं। दैट बॉय, सब लड़का नहीं, दैट बॉय वह लड़का, सब लड़का नहीं। दिस गर्ल, यह लड़की। यहां पर 5 को भी होगी, लेकिन किसी को उंगली दिखाइएगा तो प्रयोग करेंगे क्या? दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज बॉयज। हम यहां पर बोल रहे हैं ना दीज बॉयज, ये लड़के। हम रोड पे चलने वालों की चर्चा नहीं कर रहे। दीज बॉयज। हम कहेंगे दोज गर्ल्स, तो ये 4 ही है, यह वह ये वे। ये मात्र 4 है जो कि उंगली दिखाते हैं। यह वह ये वे। अगला आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब जो निश्चित ही नहीं हो। क्या निश्चित नहीं है? कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, कुछ लड़के आज नहीं आए हैं। कुछ जो शब्द है ये बता पाया कि कुछ मतलब कितना? कुछ रुपए मुझे चाहिए। कितना चाहिए पता चला नहीं। हम बोलते हैं क्या? कोई भी लड़का बाहर नहीं जाएगा। कोई, हम आपसे कोई तो निश्चित हो जाएगा। और निश्चय में फिर चलाते हैं। जी हाँ, कोई आया है। कौन आया है? पता है? यानी कि कुछ हो गया, कोई हो गया। ये शब्द ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब पता नहीं। हम बोलते हैं ऑल। ऑल का मतलब सब। सब का मतलब कितना? 2, 4, 5। सभी लड़के जीडी पास होंगे। तो सभी का मतलब नहीं, सभी का मतलब कितना नहीं, कितना संख्या में, 5 की 25 की 50, ये पता है आपको? तो निश्चित नहीं है। हम कहते हैं, आपसे कोई पूछता है चलते चलते, ठीक है? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है? ईश्वर हो तुम, तुम्हारा सब ठीक हो गया? तुम कर क्या रहे हो इस धाम पे? मुक्ति दो इसको। हाँ, जब तुम्हारा सब ठीक है तो मुक्ति दो यार। क्यों कहीं ना कहीं पृथ्वी पे बोझ बने हो? दूसरी दुनिया में जाओ, रिटायर हो जाओ यहां से। सब कैसे ठीक हो सकता है? तुम ईश्वर नहीं हो कि तुम्हारा सब ठीक हो। तुम जब तक मनुष्य हो तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। प्रयास करोगे ठीक करने का, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है का मतलब क्या? बताओ। सब ठीक है का मतलब सांस ठीक है, किडनी ठीक है, हार्मोन का स्राव हो रहा है ना? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं केवल इतना कि सब ठीक है का मतलब क्या हुआ? नहीं मालूम। इसी तरह से निश्चय के बाद, अनिश्चय के बाद अगला आता है
संबंधवाचक, संबंधवाचक में नाम आता है जी हाँ, संबंधवाचक में नाम आता है ज्वाइंटर वर्ड होते हैं। ज्वाइंटर का मतलब समझते हैं? ज्वाइंटर का मतलब होता है संबंध जोड़ने वाला। सपोज करिए आपकी शादी हो रही है, ऐसा मान लेंगे, हालांकि शादी करिएगा सर्विस के बाद, और जिनकी करने की इच्छा होगी, और यदि करने की इच्छा नहीं होगी तो फिर तो अलग मैटर है। शादी कौन पूछ रहा है? हम पूछे इस चीज को, हम तो बता रहे हैं, आप अपना मत सुनाओ। शादी करना नौकरी के बाद। दूसरी बात, अगर करने की इच्छा होगी तभी करना, नहीं करने की इच्छा होगी तो बिल्कुल नहीं। शादी जब करना तो कैसे शादी करोगे? तुम्हारी शादी को अभी 7-8 साल है ना, कि जल्दी हो रही है? अभी मतलब देरी हो गई है? नहीं, अगर ऐसा है तो अभी कम से कम 5 वर्षों का 6 वर्षों का अंतराल देना। अभी तुम्हारी उम्र कहीं ना कहीं 22-23 यही ना, मैक्सिमम राउंड फिगर 23। तो मैं आपसे ये कहूं शांति, हम आपसे ये कहें कि जरा सोचो कैसे शादी होगी? अरेंज मैरिज। बाबूजी कहेंगे कि बाप, तुम्हारी नौकरी होते होते उनके भी कहीं ना कहीं सपने बड़े होंगे ना, कि हमारा भी कहीं ना कहीं जो लड़का है गांव जवार में एगो नौकरी में लड़का है, तो हमें भी आर्थिक उगाही चाहिए। उनका भी सोचना कुछ गलत नहीं है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। उनकी भी मन में इच्छा आएगी, क्योंकि उसके असली धन तो आप ही हो, वो आपसे जितना उगाही करे हो। अब देखो होगा क्या, वहां पे पैसा मांगा जाएगा, तो फिर क्या होगा? आपका शादी होगा तो शादी कैसे होगा? कोई मीडिएटर होंगे, कोई बीच में अगुआ होंगे, वही जो होंगे वो क्या करेंगे? उस पक्ष को भी साधने का काम करेंगे। तो अगुआ में भी मैंने देखा है कुछ ऐसे भी होता है कि एक ही अगुआ दोनों को साधता है। एक ही अगुआ मैंने देखा है कि यही ऐसा अगुआ है जो इधर के पक्ष और इधर के पक्ष दोनों को आपस में क्या करता है? मिला देता है। कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि इधर का अगुआ और उधर का अगुआ, ये दोनों दोस्त होता है, ठीक, ये दोनों रिलेटिव्स होता है, और ये इधर के पक्ष को और ये इधर के पक्ष को लेके आता है, और बाद में कह सकते हैं इन दोनों को मिला देता है। ऐसे होता है। यानी कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये दोनों कहीं ना कहीं दोस्त हैं। अगुआ 2 प्रकार के हुए, ये दोनों आपस में क्या हुए? दोस्त। ये दोस्त हुए, ये दोस्त इस दोस्त से कनेक्टेड है, और ये दोस्त अपने कहीं ना कहीं रिलेटिव से कनेक्टेड है, ये इधर के रिलेटिव से कनेक्टेड है। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने 2 अनजानों को मिलवा दिया, बंधन बन गया, शादी विवाह हो गया। तो संबंध हुआ। तो संबंध होने में अक्सर देखा जाता है कि या तो संबंध एक पक्षीय होगा, कोई एक ही व्यक्ति आकर के मिला देगा दोनों को, 2 अगुआ नहीं होगा, एक ही अगुआ होगा, इस परिवार को भी और इस परिवार को भी। इसके बाद इसके भी जो बच्चे होंगे ये, और इसके जो बच्ची होंगी ये, इन दोनों को आपस में क्या करेगा? मिला देगा। ऐसा होता है समाज में। तो अरेंज मैरिज में आपका होगा कि 2 के बीच संबंध जोड़ा जाएगा। तो संबंध जब भी जोड़ा जाता है 2 के बीच, और जोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि 1 भी आए, हो सकता है कि 2 जाए, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम कहता है कि हमारे साथ 2 आना चाहिए। कैसे? एक नॉर्मल सा कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा है, ये सच्चाई को कुछ हद तक दिखाने का कोशिश करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्लियर है ना जी? तो बताइए, लाठी और भैंस के बीच संबंध दिखाने वाले 2 शब्द आते हैं, जिसकी और उसकी। मतलब जिसकी और उसकी नहीं आएगा तो लाठी अलग और भैंस अलग, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो जिसकी और उसकी जो ऐसे शब्द हैं, ये क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं। अगला यहां पर आता है, जो सोता है सो खोता है। जो सोता है सो खोता है। आप मुझे इतना बता दो बाबू कि सोने और खोने के बीच संबंध कौन साध रहा है? जो
जो और सो, जब वो आएंगे तब हम जाएंगे। तो हमारे आने और जाने के लिए यहाँ पर दो शब्द आया है, जब और तब। तो ये जब और तब कैसे शब्द हैं? संबंध, क्योंकि सोने और जगने के बीच या जाने और आने के बीच यही क्या कर रहे हैं? संबंध जोड़ रहे हैं। जी हाँ, जब मैं बोलूंगा तब सुनेंगे आप। तो बताइए, मेरे बोलने और आपके सुनने वाले शब्दों को कौन जोड़ रहा है? जब और तब। तो जब और तब शब्द क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। अगला, इसमें अगला आखिरी में एक और है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक क्या चीज होता है? सुनिएगा, ये प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो प्रश्न पूछने का काम करता है। प्रश्न पूछने का जो काम करता है उसी को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम बचपन से केवल गलत सुनते आए हैं। हमारे में और आप में कोई ऐब नहीं था। जन्म लिए तो हम लोग पवित्र आत्मा थे। कितने नादान परिंदे हम लोग आए थे, हंसते खेलती है। लेकिन हम लोग को पढ़ाया क्या गया? व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? अच्छा, हु आर यू? तुम कौन हो? यही हिंदी पढ़ाया गया हमको, और यही हिंदी संभवतः आप भी पढ़े होंगे, जो सरासर गलत है। जबकि इसका हिंदी अनुवाद ही पूरी तरह से, बैठ जाइए, आपने बिल्कुल सही किया। हिंदी अनुवाद क्या होता है? हु आर यू? कौन हो तुम जो मेरे सपनों में आए? गीत का बोल है ना, गीत कोई है ना, कौन हो तुम जो मेरे सपनों में आए? कोई गीत है? आई डोंट नो, मैं नहीं देखता वो चीजें। हाँ, क्या करना है आगे? कहाँ के हो तुम? किसको खोज रहे हो? कहाँ जाना है? कभी आपने सुना ऐसे, जाना कहाँ है आपको? ये बुढ़वा बोलेगा सर, घर में बैठकर दलान में। कहाँ जल्दी है? इधर आइए, बैठिए, पानी उनी पीजिए। ठीक, कहाँ से आ रहे हैं? नया जनरेशन का लड़का बड़ा गुस्सा होता है। किसके यहाँ जाना है? कहाँ काम से आ रहे हैं? लग रहा है कि बीपीएससी का इंटरव्यू चला रहे हैं। गांव में देखिएगा इसी प्रकार से पैटर्न होता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जितने भी प्रश्नवाचक, जितने भी आपसे क्या, कौन, कैसे, कहां, किस पे ये शब्द आएगा, WH से शुरू होने वाले सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। तो आज से आपका व्हाट इज योर नेम का हिंदी, आपका नाम क्या है, मत बताइएगा अपने छोटे बच्चों को। ये बोलिएगा क्या नाम है आपका, और तब लास्ट में जाकर क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम क्या है? खड़ी पाई। कहां फ्लक्चुएशन का बोध हुआ? आपका नाम क्या है? खड़ी पाई। उतार चढ़ाव का बोध नहीं हुआ। लेकिन वहां पर तो WH से शुरू होने वाले वाक्य क्वेश्चन मार्क मांगते हैं ना जी। क्या नाम है आपका? ये हिंदी। आजकल वेब सीरीज चलता है तो वो लोग डबिंग दिखाता है, निचवा में इंग्लिश का हिंदी कर देता है कभी कभी। वहां पर देखिएगा स्पष्ट हिंदी लिखता है, ठीक, हु आर यू, वहां पर हिंदी लिखता है कौन हो तुम। हाँ, बिल्कुल देखिएगा वेब सीरीज, आजकल तो ट्रेंड है वेब सीरीज का, नए जमाने के आप लोग हैं। तो प्रश्नवाचक में कौन होगा? कौन हो तुम, कहां से आए, कहां जाना है, किससे मिलोगे तुम, क्या बात हुआ था, ये समझ में आ गया। तो सब कहीं ना कहीं क्या, कौन, कहां, कैसे, WH है। और अंतिम वाक्य, अंतिम लाइन, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता? अपना की पराया? ये मेरा निजी घर है, इसका मतलब किराए पे लिए हैं। हम कहेंगे कि ये मेरा निजी कलम है, मतलब कि आपने इसको खुद खरीदा है और इस कलम पे सिर्फ आप ही का अधिकार है। तो बताइए, द्रौपदी निजी वाइफ थी किसी की कि सार्वजनिक वाइफ थी? द्रौपदी पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव की मतलब निजी पत्नी थी या सार्वजनिक पत्नी थी? कुछ पांचों पांडवों का बराबर अधिकार था, निजी तो थी नहीं। भले उसको किसी एक पांडव ने जीता, लेकिन माँ के आदेशानुसार तो सार्वजनिक पांचों की हो गई पत्नी। अब रही बात की दोस्त, अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा निजी बाइक है, तो निजी का मतलब जिस पर मेरा अधिकार है उसी को ना, उसके लिए हिंदी का एक शब्द आता है स्वयं।
निजी का शब्द आता है स्वयं, खुद, आप एक ऐसा शब्द है जो कि निजवाचक का भी है और आप एक ऐसा शब्द है जो कि आपको व्यक्तिवाचक का भी है। जरा देख लीजिए आकर के, यहाँ पर जैसे ही तुम या आप कहिएगा तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक का भी बोध हो जाएगा। जी हाँ, आपका घर है, आपका घर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घर पे आपका अधिकार है। जब आपका अधिकार हुआ तो ये तो निजवाचक हो गया, क्योंकि आप तो निज वाक्य हो गया ना। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं ऐसे, इसमें मैं और आप घूम रहे हैं, देख लिए हिंदी का मजा, मैं और आप घूम रहे हैं, तो बताइए यहां पर वाक्य में आप आया है, लेकिन क्या आप किसी की संपत्ति को दिखा रहा है? तो यहां पर कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, तो ये आप कौन सा हुआ? दोनों में अंतर समझ गए? एक ही आप है और दो जगह आएगा, और याद रखना ये आप ही आएगा। आप वाला ही शब्द सर्वनाम में आज तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है, और जो वर्ण में सबसे अधिक वह पूछा गया है, जिसका उच्चारण दंतोष्ठ होता है, वो उसमें सबसे अधिक बार आज तक पूछा गया, और आप वाला शब्द सर्वनाम के लिए पूछा गया। लेकिन ये मत कहना कि सर आप केवल निजवाचक ही होगा या आप केवल व्यक्तिवाचक होगा। अगर आपका प्रयोग केवल किसी व्यक्ति के नाम के लिए हुआ है तो वो कहा जाएगा व्यक्तिवाचक, और आपका प्रयोग किसी के अधिकार को दिखाता है वो बताएगा क्या? निजवाचक। आप तो आप हैं महाराज, भोजपुरी में हम लोग ऐसे बोल देते हैं। आपका जवाब क्या? आप अपने आप में मगन रहते हैं। क्या आप यहां पर किसी की अधिकार को बताया, संपत्ति को बताया, कुछ लेके बताया? नहीं, यहां पर केवल सुन रहा है, वो सुन रहा है ना, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन कह सकते हैं क्या? आप धनी हैं, आप धनी हैं, वाक्य में अंडरलाइन होगा आप। अब बताइएगा यहां पर आप क्या बताया? निजवाचक। क्यों? आप धनी है का मतलब हुआ आपके पास धन है, आपने धन को रखा है। समझ में आया दोनों में अंतर? अब जाते जाते मुझे केवल इतना बता दो, आप जाते जाते मुझे केवल इतना बता दो अब कि केवल इतना बता दो ऐसे मुझे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कोई सीरियसनेस नहीं, रिपीट कर रहे हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? जो नाम के बदले में आकर के वाक्य को खूबसूरत भी बनाते हैं और नाम को बार बार रिपीट होने से बचाते हैं। जो नाम को बार बार पुनरावृत्ति होने से बचाएं और वाक्य को खूबसूरत बनाएं, उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। यानी कि नाम के बदले में आते हैं और वाक्य को क्या करते हैं? खूबसूरत बनाते हैं और पुनरावृत्ति होने से। कितने प्रकार के बाबू? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बता दो, अगर हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का मतलब जिस पर क्या हो, किसी एक का अधिकार हो, उसी नाम के बदले में आता है क्या? व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार में बटाती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब क्या हुआ? जो क्या करता है? जो बोलने का काम करता है, मतलब आई और वी। जो सुनने का काम करता है, मध्यम पुरुष। और ये बताना बाबू, जो कह सकते हैं चर्चा का पात्र होता है। हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव का कल जन्म दिवस था, मैंने बोला प्रथम पुरुष, आपने सुना मध्यम पुरुष, और तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही, वो कौन सा हो गया? तो ही, सीट, यह, वह, ये जो भी शब्द आते हैं ये सब कौन से होंगे? उत्तम पुरुष। ये बताइएगा निश्चयवाचक का मतलब क्या होता है? ऐसा नाम जिससे निश्चित होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। ये कितना है? 4। यह, वह, ये, वे। अगर हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऐसा सर्वनाम जो कैसे नाम के बदले में आता है? वैसे नाम जो निश्चित नहीं हो। सभी लोग चोर हैं, इसका मतलब सब का मतलब कितना? 50, 25, 200, 500, कितना नहीं मालूम है। कुछ लोग मर गए, कुछ मतलब कितना नहीं मालूम। जैसे मैं ये कहूं कि कल नाव हादसा हुआ है, शायद गंडक कल ही हुआ है, रात में 200, भाई ने दिखाया मुझे समाचार ऐसे ही,
तो कल तो न्यूज भी नहीं देख पाए थे हम। 200 लोग पता नहीं गंडक में गए थे स्नान करने, नाव पलट गई। कल रात में ऐसे बताया था कि 90 लोग को रेस्क्यू किया गया है और बाकी लोग ईश्वर करे कि कहीं ना कहीं ईश्वर के पास न जाए, हमारे पास। हाँ हमारी इस धरती पर ही रहे तो परिवार बड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि इतना तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम यही होता है कि एक ही परिवार के ज्यादा लोग होते हैं और फिर वैसी स्थिति में परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बिखर जाता है। तो दिन ऐसे न हो और ऐसी घटनाएं ना करें। हमने कई बार कहा है कि नदी नाम च नक्षीणाम च सिंहणाम सस्तिपारणाम विश्वासो न करे। इसका मतलब इस नदी की चंचलता को देख करके उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नख और सिंह वाले पशु कब अपने आत्मरक्षा में आपकी जान ले लेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। कृपाण रखने वाला, शस्त्र रखने वाले भी लोग अपने हंसी हंसी में दूसरे के दिमाग को कहीं ना कहीं खोल देंगे पूरी तरह से, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और सबसे ज्यादा दूरी की बात यह है जो राजा है उससे भी दूरी बना के रखना चाहिए। और आज का राजा है पुलिस विभाग, आज का राजा है मंत्री का विभाग, इन सबसे दूरी रखनी चाहिए क्योंकि ये आपका कभी सगा हो ही नहीं सकता। और अंतिम बात, दूरी बना के रखनी चाहिए स्त्रियों से भी, क्योंकि इनके चरित्र को लेकर के किसी प्रकार के कोई भी टीका टिप्पणी कब कैसी साबित हो जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। जो भी मेरी बच्चियां हैं ये मुझे बुरा नहीं कहेंगी क्योंकि मालूम है केवल मैं वक्ता हूं, मेरे शब्द नहीं है। ये आचार्य चाणक्य को गाली दीजिए, मारिए लाते, उसको लाते मारिए, हमको कहला, हम तो पढ़ने वाले, हम तो बताने वाले, हम तो वाचक है ना सर, हम तो बोलते हैं, केवल हम लिखे थोड़े हैं। ये आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के ये वाक्य हैं। अंतिम वाक्य बता दीजिए, संबंधवाचक क्या होता है, कैसे आता है? जोड़े में, जिसका उसका, जब तब, ये आएगा जो सो, ऐसे होगा। और ये भी बता दीजिएगा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक, जितना भी क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या 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 कुकु, ऐसे जो जितना पूछिएगा WH वाले शब्द सबके सब क्या होंगे? प्रश्नवाचक। और अंतिम में हो जाता है कौन सा? निजवाचक। निज का मतलब क्या हुआ? निज का मतलब कि आप शब्द पे क्या आपका अधिकार है? अगर है तो आप शब्द क्या कहलाएगा? लेकिन रट के मत मार दीजिएगा कि आप शब्द होगा निजवाचक, क्या पता उस दिन व्यक्तिवाचक भी निकल जाए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो बात समझने में केवल मुझे इतना स्वीकृति दे दीजिए, समय